हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th आगे लेते हैं हमने रेजोनेंस कर लिया था टॉपिक। अब हमारे पास है पावर कंज्यूम्ड इन वेरियस सर्किट। पावर कंज्यूम्ड इन वेरियस सर्किट। हमने अलग अलग सर्किट लिया था, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, फिर एलसीआर लिया था और उसमें निकाला था ईएमएफ लीड करता है या करंट लीड करता है। अब हम ऐसे ही अलग अलग सर्किट में पावर कंज्यूम निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेते हैं हम इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है हमारे पास। अप्लाई किया हमने क्या, E इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कौन आगे कौन पीछे, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, ईएमएफ और करंट साथ साथ चलते हैं। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला है आपके पास 0 से टी पी डी टी अपॉन 0 से टी डी टी, एवरेज पावर का फॉर्मूला। अब पावर का आपको पता है, पावर इज इक्वल टू करंट गुना वोल्टेज, तो ई आई डी टी 0 से टी अपॉन 0 से टी डी टी। अब E की वैल्यू ई नोड साइन ओमेगा टी, और रेजिस्टिव सर्किट में I की वैल्यू आई नोड साइन ओमेगा टी, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं तो वैल्यू रख दो। देन पावर एवरेज इज इक्वल टू 0 से टी, E की वैल्यू ई नोड साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू आई नोड साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट 0 से टी। हमने क्या किया, ई नोड आई नोड को बाहर ले आए, इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन लिमिट रखेंगे टी माइनस 0। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? चले आगे। वही साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। पी एवरेज इज इक्वल टू ई नोड आई नोड बाय टी को ऊपर ले गए, नॉर्मल सा कहते हैं, तो 0 से टी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाय 2 इंटू में डी टी। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया हमने, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाय 2। क्लियर है? बोलिए। 2 को बाहर ले आऊं, डी टी की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा अलग अलग। एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नोड आई नोड बाय टी, 2 बाहर आ गया, डी टी की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो पहले आ गया 0 से टी डी टी माइनस 0 से टी कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाय बस कुछ नहीं डी टी। क्लियर है? बोलिए। अब वही तरीका, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट वैल्यू रखेंगे, लिमिट रखेंगे, 0 आएगा आंसर। तो ये हमारे पास आ गया ई नोड आई नोड बाय 2t इनटू में डी टी का t 0 से t माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0। इसका सॉल्यूशन 0 आएगा पावर वगैरह रखेंगे तो। ठीक है, तो ये आ गया ई नोड आई नोड बाय 2t इनटू में t गया, एवरेज पावर आ गई ई नोड आई नोड बाय 2, इसको लिख सकता हूं मैं ई नोड बाय रूट 2 इंटू में आई नोड बाय रूट 2। याद कीजिए हमने निकाली थी आई आर एम एस की वैल्यू आई थी आई नोड बाय रूट 2। इस आर एम एस को कहा था हमने आई वर्चुअल कहा था, इसी को हमने कहा था आई इफेक्टिव। तो ये क्या है, आई नोड बाय रूट 2 आई वर्चुअल बन गई, ई नोड बाय रूट 2 ई वर्चुअल बन गई। तो एवरेज पावर क्या आ गई, ईवी इनटू में आईवी। क्लियर? ई वर्चुअल इनटू में आई वर्चुअल कम एवरेज पावर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ई वर्चुअल एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है,
अब ऐसे ही निकालते हैं हम कैपेसिटिव की, फिर निकालते हैं इंडक्टिव की। चलिए अगला निकालते हैं हम एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टिव सर्किट। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर कंज्यूम्ड ये लीजिए, वही P एवरेज इज इक्वल टू 0 से T E I dt अपॉन 0 से T dt। अब इंडक्टिव में कौन आगे कौन पीछे? इंडक्टिव में EMF आगे होता है 90 से और करंट पीछे होता है। क्लियर है? तो मैंने अप्लाई कर दिया E इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी। अब आगे तो EMF होता है ना EMF हमने अप्लाई कर दिया E इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी। तो करंट इससे पीछे है π/2 से, तो करंट क्या आएगा आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यही बनता है और तो कोई तरीका नहीं। तो क्या बनेगा ई नोड साइन ओमेगा टी आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस π/2 dt। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से t, dt का इंटीग्रेशन t 0 से t। ई नोड आई नोड बाहर ले लें, यही है अपने पास, ये ले लीजिए भाई। ई नोड आई नोड बाहर ले लिया। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस 90 उल्टा कर देंगे तो माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या साइन थीटा माइनस 90 है ना। तो ये बन गया 0 से t साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी dt t माइनस 0। ठीक है, माइनस को बाहर ले आया मैं, माइनस ई नोड आई नोड बाय टी। क्लियर है? बोलिए। चलो आगे। तो ये बन गया 0 से t साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी dt। 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। बनेगा? बोलिए। तो ये आ गया माइनस के ई नोड आई नोड बाय 2t को बाहर ले आए, साइन 2 ओमेगा टी dt। एवरेज पावर इज इक्वल टू माइनस ई नोड आई नोड बाय 2t साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आ गया माइनस के कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 से t। क्लियर है? बोलिए। 2 ओमेगा को बाहर ले आएंगे, माइनस को बाहर ले आएंगे, एवरेज पावर क्या आ गई ई नोड आई नोड बाय माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा टी, ऊपर टी की जगह ऊपर वाली लिमिट कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस के नीचे वाली लिमिट कॉस ऑफ 0। ठीक है, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, कॉस ऑफ 2 ओमेगा हो गया 2 पाई बाय टी इंटू में टी गया, 2 दूनी 4, कॉस ऑफ 4 पाई इज इक्वल टू -1, कॉस 0 +1 नेट 0। ठीक है, सॉरी कॉस पाई +1 कॉस 0 +1, बीच में माइनस का साइन, नेट 0 आ जाएगा हमारे पास। ये 1 0, तो एवरेज पावर क्या आ गई आपके पास 0। यानी कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर कंज्यूम्ड क्या हो गई 0। क्लियर? क्या फर्क पड़ गया? सिर्फ फर्क ये पड़ गया कि ओमेगा टी माइनस π/2 हो गया, माइनस π/2 होने से कोस थीटा बन गया, कोस थीटा से साइन 2 थीटा आ गया, साइन 2 थीटा आने के बाद 0। सिमिलरली इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एवरेज पावर
इज इक्वल टू 0। क्यों, वाई, कारण क्या है? बिकॉज अगेन वहां पर क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू पीछे रह गया, ई इसमें करंट आगे होता है, ई की वैल्यू साइन ऑफ ओमेगा टी, आई करंट आगे होता है, आई नोड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, है ना। तो फिर ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो वैसे ही फिर अंदर कोस आ जाएगा, फिर सोल्व करेंगे पूरा, फिर जीरो आना है, जीरो आना है। तो हमारे पास क्या समझ में आया, पावर कंज्यूम्ड एवरेज पावर इन रजिस्टिव सर्किट। रजिस्टिव सर्किट में क्या होती है, ईवी आईवी, एंड इन कैपेसिटिव, एंड कैपेसिटिव के अलावा कौन सा होता है, इंडक्टिव, जीरो, कोई पावर कंज्यूम नहीं होती। अब हम देखेंगे पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सर्किट। किस में देखेंगे, पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सर्किट। अब हम देखेंगे पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सर्किट। पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सर्किट। चलिए, अब एलसीआर सर्किट में कौन आगे कौन पीछे बताओ जरा, हाँ ध्यान होगा। एलसीआर सर्किट में ई लीड्स आई बाय थीटा, थीटा से आगे होता है कौन, ई, किससे, आई से, क्लियर है, करें। तो वही एवरेज पावर इज इक्वल टू ई आई डी टी, जीरो से टी, जीरो से टी डी टी, क्लियर। ई इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, आई इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी। बोलो, यानी ई की वैल्यू क्या है, ई नोड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और आई की वैल्यू क्या है, आई नोड साइन ओमेगा टी। तभी तो ई थीटा से आगे हो गया, एलसीआर में ऐसा ही होता है हमारे पास, है ना। तो चलो वैल्यू रख देते हैं, जीरो से टी, ई नोड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू आई नोड साइन ओमेगा टी, और डी टी का डी टी, और जीरो से टी डी टी, ठीक है। ई नोड आई नोड बाहर ले लें, वही तरीका है, ई नोड आई नोड को बाहर लीजिए, इनको सोल्व कीजिए, ये लो भाई ई नोड आई नोड, इसका आपको पता ही है, डी टी का इंटीग्रेशन टी आएगा, लिमिट रखेंगे टी माइनस जीरो, तो टी ही आना है। अंदर बच गया अपने पास जीरो से टी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी डी टी, क्लियर है, बोलिए। चले आगे, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया, ये बन गया टू साइन ए साइन बी, क्या बन गया, टू साइन ए साइन बी। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस के कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। यानी हमारे पास ओमेगा टी प्लस थीटा तो है ए और ओमेगा टी है बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी। चलो इसको जरा सोल्व कर देते हैं, ई नोड आई नोड बाय टू टी, कॉस ऑफ ए माइनस बी ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस ओमेगा टी, माइनस के कोस ऑफ ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस ओमेगा टी इनटू में डी टी, इस सारे के साथ डी टी तो कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना फॉर्मूला के साथ। तो भाई ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, यहां बच गया कॉस थीटा, डी टी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, ये आ गया ई नोड आई नोड बाय टू टी इंटीग्रेशन जीरो से टी, यहां बच गया कॉस ऑफ थीटा, यहां बच गया माइनस के कॉस ऑफ टू ओमेगा टी प्लस थीटा इनटू में डी टी, क्लियर, बोलिए। डी टी के अंदर मल्टीप्लाई करती,
क्लियर? बोलो। सॉल्व करें। डी के साथ टी है तो कॉस थीटा तो बाहर आएगा, इसका नहीं होगा। चलो इसका भी इंटीग्रेशन भूल गया मैं, 0 से टी। डी के साथ टी है तो कॉस थीटा बाहर आ गया, 0 से टी डी टी माइनस। इस सारे का आप इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट रखेंगे। चलिए इंटीग्रेशन तो कर ही देते हैं, कर दे। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस का होता है अपॉन 2 ओमेगा टी का 2 ओमेगा, और लिमिट रख दी 0 से टी। ठीक है। कॉस थीटा का साइन थीटा, अंदर थीटा का भी इंटीग्रेशन करना है, 2 ओमेगा टी का 2 ओमेगा। ये आ गया भाई आपके पास ई नोड आई नोड बाय 2t इंटू में कॉस ऑफ थीटा इंटू में t की वैल्यू 0 से t माइनस इसका इंटीग्रेशन और लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो आपके पास आ गया ई नोड आई नोड कॉस ऑफ थीटा, इसकी लिमिट रखेंगे तो t अपॉन 2t, t से t कैंसिल, इज इक्वल टू ई नोड आई नोड बाय 2 इंटू में कॉस ऑफ थीटा, यही आएगा। और इसको लिख दूं मैं ई नोड बाय √2 इंटू में आई नोड बाय √2 इंटू में कॉस ऑफ थीटा। तो एवरेज पावर आएगी आपके पास ई वर्चुअल आई वर्चुअल इंटू में कॉस थीटा। ये आ गई आपके पास एवरेज पावर इन ए LCR सर्किट। ठीक है, क्लियर? अब ये तो हो गई एवरेज पावर, क्लियर? एवरेज पावर, ये EV IV बन गया वर्चुअल पावर, और ये कॉस थीटा बन गया पावर फैक्टर। कॉस थीटा क्या बन गया? पावर फैक्टर। क्लियर है? तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई है, क्या कि एवरेज पावर इन LCR इज इक्वल टू EV IV इंटू में कॉस ऑफ थीटा। और थीटा वो एंगल है, थीटा कौन सा एंगल? एंगल बाय विच E लीड्स I। तो इसमें थीटा आ गया। अब मान लो मैं प्योरली रजिस्टिव सर्किट ले लूं, क्या ले लूं? प्योरली रजिस्टिव सर्किट ले लूं, बोलो, ले ले। नाउ इन प्योरली रजिस्टिव सर्किट कौन आगे कौन पीछे होता है? ना तो आई आगे ना ई आगे, दोनों साथ साथ चलते हैं। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो एवरेज पावर क्या आ गई? EV IV cos 0, यही आई थी ना, P एवरेज, यही तो निकाली थी हमने प्योरली रजिस्टिव सर्किट में। ये देखिए, इन प्योरली रजिस्टिव सर्किट ये आई थी हमारे पास, एवरेज पावर इज इक्वल टू EV IV, है ना। तो यहां से भी सीधी निकाल दी हमने cos थीटा की वैल्यू रख के। और जबकि इन इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में क्या है? या तो E आगे था, E लीड्स I बाय पाई बाय 2, और या I आगे था, I लीड्स E बाय पाई बाय 2। क्लियर है ना? यानी थीटा की वैल्यू कोई भी केस ले लो, पाई बाय 2 है। तो इस केस से, इस फॉर्मूले से है ना, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन एवरेज पावर इज इक्वल टू EV IV cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 यानी 90 यानी 0, देन एवरेज पावर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कोई भी ले लीजिए आप, इंडक्टिव या कैपेसिटिव, दोनों में क्या आएगी? एवरेज पावर 0 आएगी। क्लियर है? बोलिए, आया समझ में? तो अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होती है, दो तरह की पावर होती है, एक तो रेजिस्टिव और एक हमारे पास क्या है ना, फॉर्मूले में आई थी हमारे पास वैल्यू। अभी हमने किया है, कौन सी वैल्यू आई थी हमारे पास, कि हमने जब इसको सॉल्व किया था तो हमें पता चला था
कि पी एवरेज इज इक्वल टू ई वी आई वी कॉस थीटा। इसको हमने कहा था एवरेज पावर, इसको हमने कहा था वर्चुअल पावर, ये था हमारे पास पावर फैक्टर। तो अब ये पावर फैक्टर क्या है इसको देखते हैं, ठीक है, क्लियर। सो इफ वी वांट आउट द एज पी एवरेज किसमें इन एल सी आर इज इक्वल टू ई वी आई वी कॉस थीटा। तो दिस कॉस थीटा वाज पावर फैक्टर, है ना, क्लियर। देन पावर फैक्टर विल बी इक्वल टू, पावर फैक्टर किसी भी सर्किट का निकालना हो तो करो आर बटा जेड। आर तो क्या है रेजिस्टेंस, बटा जेड क्या है इंपीडेंस। अब मान लीजिए हमारे पास तीनों ही है, है ना, तीनों। तो पावर फैक्टर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू आर, तो रेजिस्टेंस, बटा जेड, तीनों का जेड क्या कहलाता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो ये पावर फैक्टर आर बाय जेड। अगर हमारे पास दो ही हैं, ये दो हैं, तीसरा है ही नहीं, देन इस केस में पावर फैक्टर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाय जेड इज इक्वल टू आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल का स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरी चीज। बोलिए, बड़ी बात, ठीक है। अब रेजोनेंस हो जाए तो क्या हो जाएगा, एट रेजोनेंस, ये रहा। इसमें अगर आप रेजोनेंस करते हैं, रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, है ना। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ये दोनों बराबर हो गए 0, ये आ गया आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर, कैंसल 1। देन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू में 1 है, देन थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसा ही होता है रेजिस्टिव सर्किट में। देन इट विल बिहेव एज ए रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।